मित्रों नमस्कार। आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक बिल्कुल नवीन टॉपिक के साथ। मित्रों, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपने जो निर्णय लिया है आपको उस पर कभी कभी या अक्सर संदेह होता है कि वो निर्णय सही है या गलत है, जबकि आपने उस निर्णय के अनुसार कार्य योजना भी बना ली है और उस निर्णय को अपनी कार्रवाई में भी डाल रखा है, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों में उलझते रहते हैं कि क्या मेरा निर्णय सही है। और खास तौर से ऐसे वक्त पर जब आप उस निर्णय के अनुसार जो कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं उसमें दिक्कतें आती हैं या आप असफल होते हैं या अस्थायी रूप से आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपका कार्य बाधित हो जाता है, फिर आपके मन में, आपके मस्तिष्क में विपरीत विचार चलने लगते हैं। आप विचारों में उलझ जाते हैं। क्या आप ये सोचने लगते हैं कि आपका डिसीजन क्या सही है या नहीं सही है, अर्थात आपने जो लक्ष्य बनाया है क्या वो सही है या नहीं सही है। ये बहुत आम बात है। इस तरीके से विचारों में उलझाव लगभग हर मनुष्य महसूस करता है, लेकिन उसको महसूस करके कुछ लोग उससे पार निकल जाते हैं और क्लैरिटी को प्राप्त कर लेते हैं, उन विचारों में स्पष्टता को प्राप्त कर लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जब एक बार अपने निर्णय पर संदेह करने लगते हैं, एक बार उनके मन में, उनके मस्तिष्क में विपरीत विचार चलने लगते हैं और वो उलझन में पड़ जाते हैं, विचारों में उलझ जाते हैं, विपरीत विचारों में उनके मस्तिष्क में टकराहट होने लगती है, तो फिर वो संदेह जो है उन्हें कार्य में अरुचि पैदा कराता है और वो फिर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर ये मनोविज्ञान का प्रश्न है कि क्यों कुछ लोग जो है अपने विचारों में बहुत स्पष्टता रखते हैं, क्यों कुछ लोग अपने विचारों में बहुत क्लैरिटी रखते हैं और ज्यादातर लोग क्यों अपने विचारों में उलझ जाते हैं। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं। बहुत सारे लोग संभावित परिणामों की चिंता करते हैं कि पता नहीं हमने जो लक्ष्य बनाया है वो प्राप्त होगा या नहीं। इतने समय से हम इसमें लगे हैं, इतनी पूंजी लगा दी है, इतना समय लगा दिया है, इतना शक्ति लगा दी है और कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो ये जो डर है मनुष्य का, ये उसे बुरी तरीके से अंदर ही अंदर सताता रहता है और अपने डर के कारण जब एक बार आपके अंदर डर आ जाता है भविष्य की चिंताओं को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर कि पता नहीं ये प्राप्त होगा या नहीं, पता नहीं मेरा निर्णय सही भी है या मैं गलत निर्णय लेकर गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, तो ये संदेह धीरे धीरे आपके अंदर के डर को बढ़ाता रहता है और जैसे जैसे आपका डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास जो है गिरता जाता है। फिर जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास गिरता जाता है वैसे वैसे आपका डर बढ़ता जाता है। फिर जैसे जैसे डर और बढ़ता है आत्मविश्वास एकदम गिर जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि आत्मविश्वास बिल्कुल डाउन हो जाता है और डर अपनी टॉप पर, अपने पीक पर पहुंच जाता है और ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति निराश हो जाता है, कोई भी व्यक्ति हताश हो जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तनाव में आ जाता है और अपने कार्य को छोड़ देता है। लक्ष्य, उसे लगता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तो दूर की बात है, पता नहीं उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो सही भी है या गलत है। उसके यानी व्यक्ति अपना ही मूल्यांकन नहीं कर पाता है, वो ये बीच रास्ते में ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसने जो निर्णय लिया है वो निर्णय क्या सही है या नहीं सही है। अपने ही निर्णय पर डाउट करना ये बहुत ही आम बात है, बहुत ही आम कमजोरी है जो कि हमें फेलियर की ओर ले जाती है, जो कि हमें ढलान की ओर ले जाती है, जो कि हमें असफलता की ओर ले जाती है, जो हमारे आत्मविश्वास को गिरा कर बिल्कुल बॉटम में पहुंचा देती है, जो हमारे डर को हमारे ऊपर हावी कर देती है। दोस्तों,
इस विकट परिस्थिति से, इस हताशा की परिस्थिति से और इस फ्रस्ट्रेशन की परिस्थिति से निकलने का क्या उपाय है। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस निराशा के सागर से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, आप अपने आप पर भरोसा करें, स्वयं पर बिलीव, अपने आप पर भरोसा। एक बार जब आपने निर्णय ले लिया तो फिर आप इस बारे में दोबारा पुनर्विचार नहीं करेंगे कि ये निर्णय सही है या गलत है। निर्णय लेने से पहले आप 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना लगा सकते हैं। जितना सोचना है, जितना कंफ्यूज होना है, जितना संदेह करना है, सब आपको निर्णय लेने से पहले करना है। कि आपने एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया, एक बार आपने जब फैसला ले लिया, तो फिर उसके बाद आपको बिल्कुल भी उस फैसले पर डाउट नहीं करना है। पहला उपाय यही है कि आपको डाउट करना है पहले। आपको जितना सोचना विचारना है वो डिसीजन लेने से पहले, लेकिन डिसीजन लेने के बाद ये पॉइजन है कि आप अपने डिसीजन पर डाउट करें, आप अपने लक्ष्य पर डाउट करें। आप जो कुछ करना है वो पहले करिए। डिसीजन एक बार ले लिया तो ले लिया, उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको उस पर संदेह नहीं करना है, आपको उस पर डाउट नहीं करना है। इस बात को मन में एकदम से बैठा लेना है कि जब मैं एक बार निर्णय ले लेता हूँ तो उसके बाद नहीं सोचता। पहले मैं बहुत सोचता हूँ, पहले मैं बहुत संदेह करता हूँ, लेकिन बाद में नहीं। पहला तो यही उपाय है कि आप बाद में बिल्कुल भी संदेह नहीं करेंगे और इसी एक सूत्र से दूसरे सूत्र निकलते चले जाते हैं। जब आप इस विचार को बिल्कुल निषिद्ध कर देते हैं कि अब मैंने ये डिसीजन ले लिया है, ये लक्ष्य बना लिया है, ये कार्य योजना बना ली है, अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मुझे ये तो किसी भी परिस्थिति में नहीं सोचना है कि इसमें कहीं से कोई मेरे डिसीजन में कमी है या खामी है या मेरा डिसीजन गलत है। अगर असफलता मिलती है, बीच में आप पराजित हो जाते हैं, तो आप देखिए कि आप उस समस्या का समाधान करिए कि पुनः प्रयास किया जाए, क्या कमियां रह गई हैं, कार्य योजना तो नहीं गलत बन गई है, मैंने मेहनत तो नहीं कम की है, मैंने कोई संसाधनों को देखिए कि आपने किस प्रकार से उनका प्रयोग किया है। तमाम पक्ष हैं जिन पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन निर्णय पर आप बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल से आप निषिद्ध क्षेत्र बना देंगे कि जो निर्णय लिया गया है, अगर मैंने IAS बनने का निर्णय लिया है, अगर मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का निर्णय लिया है, अगर मैंने एक बहुत ग्रेट इन्वेस्टर बनने का निर्णय लिया है, अगर मैंने आर्टिस्ट बनने का निर्णय लिया है, अगर मैंने सिंगर बनने का निर्णय लिया है, अगर मैंने क्रिकेटर बनने का निर्णय लिया है या किसी भी गेम में खेलने का निर्णय लिया है, तो उस पर पुनर्विचार नहीं करना है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि विज्ञान बनाम मनोविज्ञान कैसे काम करता है। जितने भी दुनिया में आप आविष्कार देख रहे हैं वो सब विज्ञान ने किए हैं, लेकिन उसके पीछे मनोविज्ञान की शक्ति है। एडिसन भी एक व्यक्ति था और उसने एक बार जब ये डिसीजन ले लिया कि कुछ नहीं, बिजली का बल्ब बना के रहना है, तो उसने एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसने अपने निर्णय पे कभी पुनर्विचार नहीं किया, अपने निर्णय पे कभी डाउट नहीं किया, अपने डिसीजन पर कभी वो उलझा नहीं, कभी उसके विचारों में इस पॉइंट पर उलझाव नहीं आया कि क्या मेरा निर्णय सही है या गलत है। यानी क्या बिजली का बल्ब बनाना संभव ही नहीं है, मैंने ऐसे ही भावावेश में आके डिसीजन ले लिया। एक बार जब डिसीजन ले लिया एडिसन ने कि मुझे बिजली का बल्ब बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है,
तो बनाना है। अब आप देखिए, आम आदमी कोई निर्णय लेता है कोई कार्य करने का, और एक बार, दो बार, तीन बार फेल होते होते वो अपने निर्णय पर ही डाउट करने लगता है। लेकिन मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शक्ति का सहारा लीजिए। मनोविज्ञान यानी मन को जीतिए, अपने मन को जीतिए, मनोविज्ञान की ओर आइए। चाहे आप विज्ञान की दुनिया में, चाहे आप किसी भी दुनिया में, खेल की दुनिया में, चाहे आप कला की दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस की दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी यही जरूरी है कि आप मनोविज्ञान का सहारा लीजिए। मनोविज्ञान क्या कहता है? साइकोलॉजी यही कहती है कि अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने मन को शक्तिशाली बनाइए, मन मस्तिष्क को ताकतवर बनाइए। उसका सीधा सा मतलब है, मन मस्तिष्क को ताकतवर बनाने का सीधा सा मतलब है कि आप एक बार जो निर्णय ले लीजिए उस निर्णय पर टिके रहिए, एक बार जो फैसला ले लीजिए उस फैसले पर कायम रहिए। अपने डिसीजन से एक इंच भी, एक मिलीमीटर भी इधर उधर मत होइए, उस पर सोचिए ही मत कि आप वो निर्णय गलत हो सकता है, ऐसा सोचिए भी मत। उसको एकदम निषिद्ध क्षेत्र बना दीजिए, टाबू बना दीजिए कि ऐसा विचार। इतना अपने मन को मजबूत कर लीजिए, इतना अपने मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर इतना कंट्रोल कर लीजिए कि आप अपने निर्णय पर बिल्कुल भी संदेह करने के बारे में सोचें तक नहीं। फिर आप देखिए कि हेनरी फोर्ड ने कार बनाई। एक गरीब लड़का अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना। क्या था, उसने कहा कि अपने इंजीनियर से कि मुझे एक ही ब्लॉक में 8 इंजन चाहिए। उसके इंजीनियर्स ने कहा कि एक ब्लॉक में 8 इंजन ढालना इम्पॉसिबल है। उसने कहा बनाओ, कोई परवाह नहीं, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे जितना टाइम लगे, बनाओ। 6 महीने बाद उसने अपने इंजीनियर से पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब नहीं बन पाया। नहीं, उसने कहा सीधे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बनाओ। 1 साल बीत गया। फिर फोर्ड ने पूछा अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इंजीनियर्स ने, साहब कोई रास्ता ही नहीं है, 8 इंजन एक ब्लॉक में ढाले ही नहीं जा सकते, संभव ही नहीं। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, बनाओ, आगे बढ़ो, बनाओ, मुझे बना के दिखाओ, मुझे चाहिए। और 3 महीना और बीता और एक ही ब्लॉक में 8 इंजन ढाल दिए गए और महंगी महंगी कारें बनाई जाने लगी, जो कि 250-200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सड़कों पे दौड़ने लगी। तो उसके बाद फोर्ड और अमीर अमीर और अमीर होता चला गया। तो ये मनोविज्ञान है। कार एक ही ब्लॉक में 8 इंजन को ढालना विज्ञान था, लेकिन फोर्ड, सारे इंजीनियर्स ने तो कहा कि विज्ञान में संभव नहीं है, लेकिन अगर उन्हें फोर्ड की नौकरी करनी थी तो उन्हें उस काम में लगे रहना था। और वो 15 महीने तक उस काम में लगे रहे और उसका नतीजा निकला कि एक ही ब्लॉक में 8 इंजन ढल गए और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली कार फोर्ड ने बना दी। तो ये मनोविज्ञान है। फोर्ड ने जो किया वो मनोविज्ञान है। वो विज्ञान में रूपांतरित हुआ, विज्ञान में दिखा दृश्य रूप से, लेकिन अदृश्य रूप से उसके पीछे फोर्ड जैसा आदमी था जिसको अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर इतना कंट्रोल था कि एक बार उसने डिसीजन ले लिया कि ऐसा संभव है, इट इज पॉसिबल, तो उसने उसको करके दिखा दिया, दुनिया को करके दिखा दिया कि हाँ ऐसा संभव है, ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा इंजन बन सकता है, ऐसी कार बन सकती है। तो दुनिया में तमाम एग्जाम्पल्स बिखरे हुए हैं कि जो भी लोग तमाम फील्ड्स में कामयाब हुए हैं उसके पीछे मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान यही है, मन पे कंट्रोल, मस्तिष्क पर कंट्रोल, विचारों पर कंट्रोल। वो जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो फिर आप उस डिसीजन पर डाउट नहीं करेंगे। यही कंट्रोल चाहिए। इस तरीके का कंट्रोल जिस आदमी के पास होता है
वो जो चाहे वो कर लेता है, जिस भी मिट्टी भी छू देता है तो सोना हो जाती है, क्योंकि उसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अपने विचारों को अपने वश में कर लिया है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि 99% लोग जो है वो अपने विचारों से ही हार जाते हैं, अपने मन से ही हार जाते हैं। आपने बहुत साधारण भाषा में ये सुना होगा, लोगों को कहते यार ये काम करने का मन ही नहीं करता, यार अब इसका तो इससे दिल हट गया है। क्या है ये सब? क्या है? मन पर कंट्रोल नहीं है। जहां 1 2 3 पराजय मिली, 3 4 असफलताएं मिली, वहां पूरी तरीके से मन हट गया, मोह भंग हो गया। अरे ये सब नहीं हो सकता, ये सब तो बस भावावेश में आके लिए गए निर्णय हैं। अगर ये सब बड़े बड़े निर्णय भावावेश में आकर लिए गए थे तो फिर आप जो देख रहे हैं दुनिया की तरक्की, वो दुनिया इतनी प्रोग्रेस कैसे कर सकती थी? दुनिया दूसरे ग्रहों पे कॉलोनियां बनाने के बारे में सपने देख रही है, चंद्रमा पर पहुंच चुकी है, तमाम इस पे अंतरिक्ष को जीत चुकी है, अंतरिक्ष में स्टेशंस बना लिए हैं, और आज 5G 6G 7G जापान वगैरह में चल रहा है। इस तरीके की चीजें आज से 20-25 साल पहले सपना ही तो थी, आज से ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप 25 साल पीछे जाइए तो ये सब चीजें सपना ही थी। 5G 4G 6G 7G ये सब चीजें ये मनोविज्ञान से हुई हैं। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें यूरोप में इंग्लैंड एक जजीरा है, एक टापू है बीच समुद्र में छोटा सा, और पूरे यूरोप से अलग है, इंग्लिश चैनल उसे अलग करता है। अब इंजीनियर्स और वैज्ञानिक प्लान बना रहे हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की पूरे यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल बना दी जाए, सैकड़ों किलोमीटर 200 मील की एक टनल बना दी जाए। अब पता नहीं ये टनल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, लेकिन मित्रों ऐसा मनुष्य ने सोच लिया है कि समुद्र के नीचे वो 200 मील की एक टनल बनाएगा इंग्लिश चैनल के नीचे। हो सकता है वो बना ले, क्योंकि मनुष्य ने सोच लिया, साइंटिस्ट ने सोच लिया, इंजीनियर्स ने सोचा है बनाने को। हो सकता है 10-20 साल में ऐसी टनल बना ही ली जाए, क्योंकि थोड़ी दूर समुद्र में तो टनल बनाई ही जा चुकी है, तो इतनी लंबी टनल भी बनाई जा सकती है। तो कोई भी चीज संभव करने के लिए पहले उसे सोचना पड़ता है और उसमें विश्वास रखना पड़ता है। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, और चाहे विश्वास रखने की बात करें, आस्था रखने की बात करें, ये सब मनोविज्ञान से संबंधित है, ये सब विज्ञान से संबंधित नहीं है। विज्ञान के सारे आविष्कार मनोविज्ञान की शक्ति से संभव हुए हैं। और स्पोर्ट्स में जो लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीतते हैं वो सब मनोविज्ञान से संबंधित हुए, उन्होंने अपने मन को वश में किया हुआ है। जो आप फेल्प्स का नाम जानते होंगे, जिसने 9 गोल्ड मेडल ओलंपिक की तैराकी में जीते। आपको विश्वास नहीं होगा, ओलंपिक शुरू होने के 6 महीने पहले उसका हाथ टूट गया था और डॉक्टर्स ने कहा आप पानी में नहीं उतर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं पानी में उतरूंगा, और क्या हुआ, मेरा हाथ कमजोर हो गया, मैं पैर से तैरूंगा, और उसने 9 गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा तैराकी में गोल्ड मेडल जीता। अब बताइए, जिसका एक तैराक का हाथ टूट गया था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि पानी में उतरना मत, वो तैराक जो है ओलंपिक में उसी साल 9 गोल्ड मेडल जीतता है और पूरे ओलंपिक तैराकी के इतिहास में रिकॉर्ड बना देता है। ये सब क्या है? ये सब दिखने में तो लगता है कि स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन ने टॉप किया, टॉप का रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन इन सब के पीछे मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य बाहर से जो दिखता है वो सब उसका फिजिक है, वो सब उसका बाहरी आवरण है,
लेकिन उसकी शक्ति तो उसके मनोविज्ञान में छिपी हुई है। जो व्यक्ति मनोविज्ञान को समझता है, जो व्यक्ति मन की शक्ति को समझता है, जो व्यक्ति विचारों की शक्ति को समझता है, वही विजेता होता है। जो अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, जो अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेता है, वो व्यक्ति विजेता होता है। वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वही व्यक्ति विजेता होता है जो मनोविज्ञान को समझता है। इसलिए दोस्तों, विज्ञान चाहे जितना शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो सदैव मनोविज्ञान का ऋणी ही रहता है, क्योंकि जो भी दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार किए गए हैं, दुनिया में जो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए गए हैं, सब मनोविज्ञान की शक्ति से बनाए गए हैं। सब मन को वश में करने वाले लोगों ने बनाए हैं। नहीं तो हजार हजार बार प्रयोग करके फेल हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना, ये क्या है? ये मन को वश में करना है, तभी ऐसा संभव है। एक लड़की जिसका पैर टूट गया, वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ जाती है। ये पर्वतारोहण देखने में सिर्फ है, इसके पीछे पूरा मनोविज्ञान है। मन को वश में किया गया कि क्या हुआ, पैर टूट गया है, नकली पैर से एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। ये मनोविज्ञान है, पूरा का पूरा मनोविज्ञान है। जिसने भी उदाहरण उठाकर आप देखिए, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाए हैं, अपने अपने क्षेत्र में टॉप पर पहुंचे हैं, अपने अपने क्षेत्र में मोस्ट सक्सेसफुल हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में आसमान की बुलंदियों को छुआ है, सब मनोविज्ञान को जानने वाले थे और सब ने अपने मन को अपने वश में कर रखा था, अपने विचारों को अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में कर रखा था, तब वो वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए मैं यही अपील करता हूं आपसे कि अपने विचारों पर अपना कंट्रोल रखिए, अपने मन पर अपना कंट्रोल रखिए। नहीं है तो सीखिए, कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि एक दो बार असफल हो गए, उसके बाद निराश हो गए। मन में तो तरह तरह के विचार आते रहते हैं। क्या आप हर विचार को जो है वैल्यू देंगे? मन में तरह तरह के भाव आते रहते हैं। भावावेश में व्यक्ति कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, ऐसे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। और यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ कि शुरू में बहुत जोश रहता है, अति उत्साह रहता है, लेकिन जहां दो चार ठोकर लगती है, बस मन जो है ऊब जाता है। यानी मन आपके ऊपर अगर नियंत्रण करता है, आपका मन, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप मन के ऊपर हावी हैं, मन का कंट्रोल आपके ऊपर है, विचारों पर आप कंट्रोल करते हैं, तो आप दुनिया में विजेता बन जाएंगे। जिस भी मिट्टी को भी छू देंगे तो सोना हो जाएगी, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे चमकते हुए सितारे बनेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये भी बताएं मुझे कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं जरूर आप जो टॉपिक सुझाएंगे उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट।